Showing up, don't wanna have to wait tonight. रास्ते में उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से पिन वैली के लिए रास्ता अलग होता है और यहां से करीब 1.5 घंटे का रास्ता है पिन वैली के मड विलेज तक पहुंचने का। Make a new tomorrow. तेंदुआ, भूरा भालू, काला भालू और कस्तूरी हिरन, लोमड़ी, इस तरह के जानवर यहाँ संरक्षित किए गए हैं। नजर आ रही उन गुफाओं में लामा रहते हैं। वो सामने छोटी छोटी कई कंदराएं, कई गुफाएं बनी हुई है। अभी भी इसके कुछ हालात ऐसे हैं जैसे कि पौराणिक लग रहे हो, क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। 996 ईस्वी में बनी हुई बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री। चंडीगढ़ सेक्टर 13। ये चंडीगढ़ सेक्टर 13 यहाँ क्यों है, इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है। पूजा तो ऐसे ही होता है, मतलब दिया जलाते हैं, थोड़ा बहुत प्रे करते हैं। हाँ जी। ऐसा कोई वैसे नहीं किया। मम्मी 550 वर्ष पुरानी मम्मी, और इनको हमने नजदीक से देख लिया। इस मंदिर के साथ ही इस मम्मी को यहाँ स्थापित किया गया है, रखा गया है। Geo India। फिर से उड़ने को बेकरार और फिर से आगे बढ़ने को तैयार। हम साथ साथी एक साथ चल रहे हैं तबों की ओर। चलते हैं आगे। अभी हम काजा में हैं। रास्ते में उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से पिन वैली के लिए रास्ता अलग होता है और यहां से करीब 1.5 घंटे का रास्ता है पिन वैली के मड विलेज तक पहुंचने का। और ये सारा पिन वैली नेशनल पार्क, जहां पर स्पीति के जितने भी जंगली जानवर हैं उनको संरक्षित किया जाता है। तेंदुआ, भूरा भालू, काला भालू और कस्तूरी हिरन, लोमड़ी, इस तरह के जानवर यहाँ संरक्षित किए गए हैं। और 2 व्हीलर से जाने वाले लोगों को खतरा रहता है, लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं। देर रात इस रास्ते पर सफर करना खतरे से खाली हो सकता है, तो रात को इस जैसे रास्ते पर सफर करना मुश्किल होगा। इसलिए इस यहाँ जाना हो तो सिर्फ दिन में जाए, क्योंकि यहाँ से मड विलेज 34 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, सारा ऑफ रोड है।
तबो मोनेस्ट्री, जो एक बड़ा शहर या कस्बा भी कह सकते हैं, तो भारत की सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, सबसे पुराना मठ है। और तो देखते हैं अंदर चल के यहाँ के स्ट्रक्चर को। वो नजर आ रही, उन गुफाओं में लामा रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई नहीं है, हाँ। मेडिटेट कर रहे यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। वो सामने छोटी छोटी कई कंदराएं, कई गुफाएं बनी हुई है, और ऊपर एक और मोनेस्ट्री छोटी सी, उन्हीं के नीचे ये गुफाएं हैं, इनमें ये योग करते हैं। तो फिलहाल यहाँ हम नहीं जा रहे, हो सकता है इसमें किसी में लामा बैठे हों, लेकिन थोड़ा सा ट्रैक है, पैदल ट्रैक। अभी भी इसके कुछ हालात ऐसे हैं जैसे कि पौराणिक लग रहे हो, क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है। जैसा कि बाहर बता रहे हैं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी ये मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री फिलहाल बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ की जो डिज़ाइन है, जो यहाँ की वास्तुकला है, वो काफ़ी पौराणिक है। तो ये 996 ईस्वी में बनी हुई बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री, और इसमें बहुत सारे लामा, बौद्ध भिक्षु और नन यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पे सब शांति शांति है। यहाँ जो बौद्ध धर्म की पांडुलिपि है ना, बौद्ध भिक्षुओं की, वो यहाँ मौजूद है। लेकिन अब मठ बंद हो चुका है, अब अंदर हम जा नहीं सकते, चलेंगे। और ऊपर देख सकते हो पीछे जो कंदराएं हैं, कंदराओं की श्रृंखला, उनमें बौद्ध भिक्षु ध्यान केंद्रित करते हैं। और अब वहाँ हम जा नहीं रहे क्योंकि पैदल का ट्रैक है। तो निकल रहे हैं अब यहाँ से, लगभग 6 बज चुके हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। देखिए चंडीगढ़ सेक्टर 13, चंडीगढ़ जो सिटी है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, वहाँ पर जितने भी सेक्टर है उसमें सेक्टर 13 नहीं है, क्योंकि वो सेक्टर 13 यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। और इस गांव का नाम है लेप्चा सेक्टर 13 बनाया गया है। एक कोरिक है, ये 2 गांव विस्थापित किए गए थे मिलिट्री का बेस कैंप बनाने के लिए, जो भारतीय तिब्बत बॉर्डर के पास गांव थे, बसे हुए थे पहले। चंडीगढ़ सेक्टर 13 यहाँ क्यों है, इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सर्च कीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ टिबेटन मूवी ना, तो उस पर छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बना 46 मिनट का। उसमें कंपेयर किया हुआ है, एक है जापान में, एक मम्मी है, तो उन्होंने मतलब किस तरह से मेडिटेशन किया खुद को प्रिजर्व रखने के लिए, और उन्होंने किस तरह से मेडिटेशन किया।
होती है सुबह शाम। सुबह शाम। ओके। और कितने बजे तक मतलब ये मतलब कौन से टाइम में पूजा होता है अगर हम लोग सुबह कभी आए देखने के लिए? पूजा तो ऐसे ही होता है, मतलब दिया जलाते हैं, थोड़ा बहुत प्रे करते हैं। हाँ जी। ऐसा ऐसा कोई वैसे नहीं है कि मतलब कुछ ऐसे चढ़ावा नहीं स्पेशल पूजा ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कुछ होता, नहीं स्पेशल कुछ नहीं होता। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं बर्बाद कर दूंगी। मैं तो डर गई। नाखून और बाल बढ़ते हैं। इनके नाखून बाल बढ़ते नहीं है, ये लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाया था, क्योंकि आज से पहले बिल्कुल एक मेल्स और हेयर ऐसे लगता है बढ़ रहे हैं, तो उससे लोगों को लगा कि नाखून और बाल बढ़ रहे हैं। सेम ऐसे ही गोवा में, फिर वहाँ पे भी नहीं बढ़ रहे होंगे। गोवा में तो मतलब उनका तो केमिकल यूज करते हैं ना प्रिजर्व रखने के लिए। ये विदाउट केमिकल है, विदाउट Natural है ये। नेचुरल है ये तो। ओके। ये मम्मी 550 वर्ष पुरानी मम्मी, और इनको हमने नजदीक से देख लिया। काफी कुछ अलग है, हटके है, अद्भुत है, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से मम्मी को बनाया गया है। ये भारत की ऐसी पहली मम्मी है जिसको प्राकृतिक तरीके से, ये नेचुरल तरीके से ही मम्मीकरण इसका हुआ है। या आज तक ऐसा मम्मीकरण भारत में नहीं हुआ। केमिकल मम्मीकरण तो हुआ है लेकिन नेचुरल नहीं हुआ। तो मम्मी यहाँ की काफी ये फेमस है और लोग दूर दूर से देखने इसको आते हैं। ये स्पीति वैली में और नेशनल हाईवे नंबर 505 से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे, तो मम्मी को हमने काफी नजदीक से देखा और काफी कुछ अलग लगा हमें। इनके हाथ मुड़े हुए थोड़े से, और घुटनों पर इनके चेहरा टिका हुआ है, दांत नजर आ रहे हैं और आंखें थोड़ी सी खुली हुई है, लेकिन बाल हमें नजर नहीं आए, जबकि लोग कहते हैं कि बाल भी हैं। शायद अंधेरा हो चुका है और 7 बज चुके हैं। चलो चलते हैं अब नीचे। हमारे साथी हमें बार बार बुला रहे हैं। और ये मंदिर है यहाँ पर, ये जापानी शैली के बना हुआ मंदिर है। ऐसा ही मंदिर जापान में मिलता है। इस मंदिर के साथ ही इस मम्मी को यहाँ स्थापित किया गया है, रखा गया है। चलते हैं नीचे, क्योंकि साथी जल्दबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं है। देखते हैं कहाँ जाएंगे आज। शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है।